अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्पोर्ट्स आजकल आप सभी लोग देख रहे हैं और कल तो बड़ा अच्छा मुकाबला होने वाला है। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि न्यूज़ीलैंड कुछ कर दिखाएगी, क्योंकि मुझे मेरी फेवरेट टीम तो खैर न्यूज़ीलैंड है। इस पर बात करते हैं और इसके साथ साथ हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के बाद होने वाली मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। कल के व्लॉग में मैंने और सबीन ने आपको बताया, आज सबीन मेरे साथ नहीं है, थोड़ी सी बिजी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज अकेले ही आप लोगों से बातचीत की जाए। तो और किसी का कमेंट आया था कि जी इंडोर ब्लॉग करें, तो आज इंडोर ब्लॉग किया है। खैर, वर्ल्ड कप के बाद आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ खिलाड़ी अनफिट हो रहे हैं, कुछ पर जुर्माने आयद हो रहे हैं, कुछ डोमेस्टिक जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। काफ़ी सारी जो चेंजिंग्स हैं वो हम देख रहे हैं और होनी भी चाहिए थी वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के बायस कुछ तो होना ही था ना। अब सबसे पहले अगर मैं फ़खर ज़मान की बात करूं, फ़खर ज़मान वो प्लेयर जिनको पूरे टूर्नामेंट में बेंच पर बिठाया गया बाहर, और जब आखिरी मैच हुआ श्रीलंका के ख़िलाफ़ तो उनको मैदान में उतारा गया और उन्हें साहिबजादा फरहान के साथ मिलकर बड़ी अच्छी इनिंग्स भी खेली, लेकिन उसके बाद इंजरी का शिकार हो चुके हैं वो और नेशनल स्टेडियम में अपना रिहैब जो है वो मुकम्मल करेंगे। और फिज़िकल एकेडमी वो ज्वाइन कर लिए उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि वो अनफिट हो गए हैं और जो हम बांग्लादेश के साथ सीरीज़ खेलने जा रहे हैं उसमें फ़खर ज़मान उसका हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस जो है वो बाहर हो चुके हैं। सीरीज़ से भी टेस्ट सीरीज़ हम खेलने जा रहे हैं और आपको पता है कि रवां माह पाकिस्तान टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी, जिसमें तीन जो मैचेस हैं, 3 वनडे मैचेस मुश्तमिल हैं। इसके साथ साथ 9 मार्च को कौमी टीम यहाँ से रवाना हो जाएगी, 10 मार्च को प्रैक्टिस करेगी। पहला वनडे 11 मार्च, दूसरा 13 मार्च और आखिरी 15 मार्च को खेला जाएगा, और फिर इसी के बाद हम टेस्ट सीरीज़ भी खेलने जा रहे हैं। बहरहाल वनडे के लिए तो फ़खर ज़मान अनफिट हो चुके हैं और जुलाई 2025 के बाद अगर बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन, तो पहले आपको पता है कि जुलाई 2025 में भी इनका आमना सामना हुआ और वो सीरीज़ जो है वो बांग्लादेश ने जीती थी। फिर उसके बाद अगर अभी बात करें रिसेंटली 2025 मई जून की बात करें, तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान का दौरा किया और फिर सलमान अली आगा की क़यादत में हमने 3-0 से जो सीरीज़ थी वो अपने नाम की। अब देखना यह है कि जो अपकमिंग सीरीज़ है उसमें क्या जो कारकर्दगी है वो नज़र आती है। अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो अगर जो आलमी सतह पर जो मामलात चल रहे हैं, अगर वो मज़ीद नहीं ख़राब होते, आलमी सतह पर जो जंगें चल रही हैं अगर वो मामूल के मुताबिक हालात रहते हैं, तो फिर सीरीज़ मुतासिर नहीं होगी। लेकिन अदरवाइज़ ज़ाहिर है उसमें खिलाड़ियों ने ट्रैवल करना है, तमाम चीज़ें हैं, तो फिर सीरीज़ मुतासिर होने का ख़दशा भी है। और इस सीरीज़ में अगर हम बात करें खिलाड़ियों की, जिसमें बाबर आज़म शामिल हैं, साइम अयूब शामिल हैं और नवाज़ शामिल हैं, इनकी जगह जो है वो नए खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा, ये भी खबरें आ रही हैं। और इसके साथ साथ सबसे अहम खबर जो कि आप लोगों से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी थी, वो है सरफराज अहमद के हवाले से। यकीनी तौर पर आपको भी पता चल चुका होगा कि पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद मुकर्रर कर दिए गए हैं। फैसला जो है वो कर लिया गया है, जल्द उनकी तकर्री का ऐलान भी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन टेस्ट सीरीज़ में सरफराज अहमद अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इकदाम है। उससे पहले आपको पता है कि जूनियर टीम का जो मेंटोर है, जब सरफराज को बनाया गया तो उसके बाद जूनियर टीम ने एशिया कप जीता और बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। तो मेरे ख्याल से अब ये एक खुशाइन फैसला है अगर उनको जो है वो हेड कोच बना दिया गया है, और बाकायदा तकर्री का ऐलान भी पीसीबी की जानिब से कर दिया जाएगा। इससे कबल अगर बात करें तो टेस्ट का कोई भी कोच नहीं था और ये ओहदा खाली था। अज़हर महमूद अबूरी हेड कोच थे जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ में, और अब जो है वो बाकायदा तौर पर ये स्लॉट भी फिल हो गया है। इसके साथ साथ सरफराज अहमद का जो है वो आना खुशाइंद है। और फिर एक और ख़बर, बाबर आज़म। आपको पता है कि इस वक्त बाबर आज़म जो है वो ख़बरों में है, क्योंकि वर्ल्ड कप में उनकी नाकिस कारकर्दगी रही, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा तनकीद का उन्हें सामना करना पड़ा। लेकिन हालिया जो अगर आप ख़बरें देखें, उसमें बाबर आज़म ने ये फ़ैसला किया है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, और मेरे ख़्याल से ये उनका बहुत ही अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि साहिबजादा फरहान को आप देखिए कि वो डोमेस्टिक खेलते हैं तो उनकी कारकर्दगी भी आपके सामने। और इसके साथ साथ बाबर आज़म का ये फ़ैसला उन्हें यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं तो पहुंचाएगा। और आपको पता है कि वो लाहौर वाइट्स में नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, और जब कल उन्होंने वहाँ पर स्टेडियम का रुख किया तो शायकीन क्रिकेट से स्टेडियम गूंज उठा, शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद वहाँ पर आई। इससे होगा क्या कि बाबर आज़म जैसे सीनियर प्लेयर जब ज्वाइन करेंगे तो होगा इससे ये कि टीम के जो बाकी जूनियर प्लेयर्स हैं उनका हौसला बढ़ेगा,
اور ان کو مختلف ٹیکنیکس پتہ چلیں گے. نو ڈاؤٹ بابر اعظم کے پاس ٹیکنیکس ہیں اور انٹرنیشنل پلیئر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کافی قابل بھی ہیں، اور انہوں نے ماضی میں ابھی نہ صحیح لیکن ماضی میں ہمیں بہت اچھی کارکردگی بھی ہم نے ان کی دیکھی ہے اور میچز بھی انہوں نے کافی جتوائے ہیں. تو خیر یہ میرے خیال سے جو باقی کھلاڑی ہوں گے ان کے لیے یہ بڑی خوش آئند بات ہوگی کہ بابر اعظم جو ہے وہ اب ڈومیسٹک کھیلیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ڈومیسٹک میں کھیلنے کے بعد ایٹ لیسٹ وہ ایک نیا بابر اعظم ہم دیکھیں گے. اور جو کمیاں جو کوتاہیاں ہم نے ابھی دیکھی ورلڈ کپ جیسا بڑا ایونٹ جسے ہم باہر ہو گئے، انفارچونیٹلی کیا انفارچونیٹ تھا جو پلینگ 11 ہم نے آخری میچ میں کھلائی، کاش وہ پہلے کھلا لیتے، لیکن اگر مگر کاش سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اب جو ہونا تھا ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ اب امید کرتے ہیں کہ اگلے جو سیریز ہوں گی، اگلے جو ورلڈ کپس ہوں گے، اگلے جو T20 سیریز انشاءاللہ ہم جب کھیلیں گے تو اس کے لیے بابر اعظم بھی فٹ ہوں گے اور ہماری ٹیم بھی اچھے طریقے سے پریپیئر ہوگی. اسی کے ساتھ ہی دوستوں مجھے دے اجازت، انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ.